नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये बीपीएससी और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम लोग बीपीएससी के लिए ये हिंदी साहित्य के बारे में हम लोग कुछ अध्ययन करेंगे। तो कह रहा है कि अमीर खुसरो किससे संबंधित है। तो ये अमीर खुसरो ये खलीक कवारी से संबंधित है। अमीर खुसरो किससे संबंधित है। तो अमीर खुसरो ये खलीक कवारी से संबंधित है, इनकी पुस्तक है। उसे हालात कन्हैया, ये भी अमीर खुसरो की क्या है। तो ये भी अमीर खुसरो की ये पुस्तक। विद्यापति किससे संबंधित है। तो विद्यापति ये पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका से ये विद्यापति संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि चंद्र बरदाई की एक सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है जिनका नाम क्या है। ये पृथ्वीराज रसो। ये चंद्र बरदाई की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है ये चंद्र बरदाई। उसके बाद से कह रहा है कि जगनी का एक पुस्तक का नाम है जिनका नाम है परमाल रासो। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से कह रहा है कि सरहप्पा ये दोहा को से संबंधित है। इसमें ये बीपीएससी में 3-4 नंबर क्वेश्चन मिल जाएगा। अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं वो भी अगर देने जा रहे हैं तो उसमें भी 2-3 नंबर ये मिलने वाला है। तो आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद से हम लोग आगे की तरफ क्वेश्चन देखेंगे। आगे कह रहा है कि सरहप्पा किससे संबंधित है। तो सरहप्पा हम जानते हैं कि ये दोहा को से संबंधित है। और दलपति विजय ये खुमार रासो से संबंधित है। दलपति विजय ये खुमार रासो से संबंधित है। और नरपति नालय ये किससे संबंधित है। नरपति नालय ये तो ये विसल देव से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि रोड़ा कवि किससे संबंधित है। तराउरवेल और चंपू काव्य से संबंधित है। और उद्योतन सूरी किससे संबंधित है। तो कुबलय माला कथा से संबंधित है। यहाँ पर कह रहा है कि नालह सिंह किससे संबंधित है। तो विजय पाल रासो से संबंधित है। और 11 नंबर कह रहा है कि भट्ट केदार दास ये जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पंक्ति है उनको हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि रासो चरित्र काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है। ये कथन किसका है। तो ये कथन किसका हम लोग ये जानेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित है। ये किससे संबंधित है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी से ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। रासो चरित्र काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है। ये कथन किसका है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रसो किस लेखक की रचना है। ये चंद्र बरदाई की पृथ्वीराज रसो है। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो पृथ्वीराज रसो के लेखक कौन है। तो चंद्र बरदाई है। कह रहा है कि पृथ्वीराज रसो किस कवि की रचना है। ये तो चंद्र बरदाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर यहाँ पर पूछा है कि पृथ्वीराज रसो किस काल की रचना है। पृथ्वीराज रसो ये किस काल की रचना है। तो ये आदिकाल की रचना है। ये किस काल की रचना है। तो ये आदिकाल की रचना है पृथ्वीराज रसो। और मैथिली को किला ये विद्यापति को कहा जाता है। ये विद्यापति को मैथिली को किला कहा जाता है। विद्यापति की पदावली किससे संबंधित है। तो मैथिली भाषा से संबंधित है। विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा से संबंधित है। रामधारी सिंह दिनकर किससे संबंधित है। तो रामधारी सिंह दिनकर ये विद्यापति से संबंधित है। रामधारी सिंह दिनकर ये विद्यापति से संबंधित है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है। तो ये अबुल हसन है। और उसके बाद से कह रहा है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन है। अमीर खुसरो का समय है। तो अमीर खुसरो का समय 13वीं शताब्दी से संबंधित है। अमीर खुसरो का समय ये 13वीं शताब्दी से संबंधित है।
अमीर खुसरो का समय ये 13वीं शताब्दी से संबंधित है। खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि कौन है? तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि कौन है? तो ये अमीर खुसरो खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि हैं। उसके बाद से कह रहा है कि सूरदास किससे संबंधित है? तो सूरदास जो है ना, ये सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी और भ्रमरगीत से संबंधित है। सूरसागर किससे संबंधित है? तो सूरसागर किससे संबंधित है? सूरसागर सूरदास से संबंधित है। सुरसरावली ये भी सूरदास से संबंधित है। और उसके बाद से कह रहा है कि साहित्य लहरी और भ्रमरगीत ये भी सूरदास से संबंधित है। मीराबाई किससे संबंधित है? मीराबाई गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा और राग गोविंद ये किससे संबंधित है? तो ये मीराबाई से संबंधित है। रसखान किससे संबंधित है? तो रसखान प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयामा और सुजान रसखान ये रसखान से संबंधित है। नंददास को रास पंचाध्यायी उनकी एक रचना है। रास पंचाध्यायी रूप मंजरी और रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी और भ्रमर गीत और रुक्मणी मंगल ये नंददास से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि नाभादास किससे संबंधित है? तो ये नाभादास किससे संबंधित है? तो ये भक्तमाल से संबंधित है। सुदामा चरित्र और ध्रुव चरित्र से संबंधित है। भक्तमाल ये नाभादास से संबंधित है। और नरोत्तम दास ये सुदामा चरित्र और ध्रुव चरित्र से संबंधित है। सुदामा चरित्र, ध्रुव चरित्र ये नरोत्तम दास से संबंधित है। रहीमदास किससे संबंधित है? तो बरवे नायिका के भेद ये रहीमदास से संबंधित है। मदनाष्टक ये रहीमदास से संबंधित है। नगर शोभा ये भी रहीमदास से संबंधित है। और श्रृंगार सोटा ये भी रहीमदास से संबंधित है। तो बरवे नायिका भेद ये रहीमदास, मदनाष्टक और नगर शोभा और श्रृंगार सोटा ये रहीमदास से संबंधित है। तुलसीदास के हम लोग कृति के बारे में देखेंगे। रामचरितमानस जो अवधी भाषा में लिखा गया है, रामचरित्र में आ रहा है रामचरितमानस में, तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। विनय पत्रिका का में ब दिखाई दे रहा है, तो ये ब्रज भाषा में लिखा है। कवितावली में ब दिखाई दे रहा है, तो ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। गीतावली में भी ब दिखाई दे रहा है, तो ब्रज भाषा में लिखा है। दोहावली भी किस में लिखा गया है? दोहावली में वह दिखाई दे रहा है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। वैराग्य में वैराग संदीपनी में भी वह दिखाई दे रहा है, तो ये किस में लिखा गया है? तो ये किस में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है वैराग संदीपनी ब्रज भाषा में। और रास कह रहा है कि रासलीला ठेठ अवधि से संबंधित है। रामाज्ञा प्रश्नावली अवधी भाषा से संबंधित है। और उसके बाद से हनुमान बाहुलक अवधी भाषा से संबंधित है। और जानकी मंगल भी अवधिक भाषा में लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन उनकी अलग अलग भाषाओं में भी रचना किया गया है। और वैराग्य बरवे रामायण ये भी अवधी भाषा में लिखा गया है। तो कबीरदास के हमें कुछ रचनाएं हैं उनको भी देखेंगे। तो ये बीजक और साखी शब्द रमैनी ये कबीरदास से संबंधित है। तो साखी शब्द किससे संबंधित है? तो ये कबीरदास से संबंधित है। उसके बाद से जो कह रहा है कि जयसी की जो पुस्तक है ना, उनको पद्मावत अखरावत आखिरी कलाम किसकी पुस्तक है? तो पद्मावत अखरावत आखिरी कलाम ये जयसी जी से संबंधित है। मुल्ला दाऊद ये चंदायन से संबंधित है। सुंदरदास ये ज्ञान समुद्र से संबंधित है। महाकवि राय की उपाधि सुंदरदास को मिला गया है। और ये रामविलास इससे सुंदरदास से संबंधित है, उनकी कृति है रामविलास, ये सुंदरदास की ये कृति है। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर कुछ हम कह रहा है कि किस काल को श्रवण काल कहा जाता है? बता सकते हो? ये भक्ति काल को श्रवण काल कहा जाता है। किस काल को कहा जाता है? तो ये भक्ति काल को श्रवण काल कहा जाता है। भक्ति काल को ये श्रवण काल कहा जाता है। उसके बाद से इनमें से कौन सी भक्ति
भक्तिकालीन काव्य नहीं है। भक्तिकालीन इनमें से कौन से बिहारी जो है ना, ये भक्तिकालीन काव्य नहीं है। बिहारी भक्तिकालीन काव्य नहीं है। निम्न में से कौन सा ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि है? ज्ञानाश्रयी, जो ज्ञानाश्रयी शाखा के कबीर दास को क्या माना जाता है? तो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि माना जाता है। ये किसको माना जाता है? तो ये कबीर दास को माना जाता है। कबीर दास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे? तो कबीर दास भक्ति काल के किस धारा के कवि हैं? तो ये संत काव्य धारा से संबंधित है। ये संत काव्य धारा से संबंधित है। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो कबीर की भक्ति का स्वरूप ये निर्गुण है। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो ये निर्गुण है। और उसके बाद से कह रहा है कि निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख गुण कौन है? तो ये कबीर दास है। ये कौन है? तो ये कबीर दास है। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो ये कबीर दास है। उसके बाद से दिए गए विकल्पों में निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो ये कबीर हैं। उसके बाद से कह रहा है कि कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? तो ये किसका उपदेश नहीं दिया, ये हमें बताना है। स्त्री पुरुष की समानता को उन्होंने उपदेश नहीं दिया था। मूर्ति पूजा का उन्होंने कबीर ने समाज सुधार को के अंतर्गत विरोध किए थे। जाति प्रथा का भी खंडन किए थे। हिंदू मुस्लिम पाखंड का भी इन्होंने खंडन किए थे, पर इनका उपदेश नहीं दिया। स्त्री पुरुष की समानता को उन्होंने उपदेश नहीं दिया था। कह रहा है कि कबीर दास की भाषा कौन सी है? तो कबीर दास की हम लोग भाषा जान सकते हैं कि ये साधुकड़ी भाषा है। ऑप्शन नंबर ये डी पर जाएंगे। उसके बाद से कह रहा है कि कबीर की रचनाएं निम्न में से किससे संकलित है? तो कबीर की जो रचनाएं हैं ये बीजक से संबंधित है या संकलित है। और बीजक किसकी रचना है? बीजक ये रहीमदास की कबीर की है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साखी के रचयिता कौन है? तो साखी के रचयिता कौन हो जाएंगे? साखी शब्द रामायणी के कबीर दास से संबंधित हो जाएगा। ये साखी के रचयिता ये कबीर दास तुलसीदास और सूरदास आदि में से काल के अंत कवि हैं। तो कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास आदि में से काल के संत कवि है कौन है? तो कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास ये भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा। कह रहा है कि बतिया बीती बल गया, अस पूरा कमाया, हरि जिन छांडे हाथ थे दिन नेडा आए। तो ये कबीर दास से संबंधित है। ये कबीर दास से संबंधित है। अढ़ाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, ये प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत ये कबीर दास से संबंधित। अढ़ाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, ये प्रस्तुत पंक्ति ये कबीर दास से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति से किससे संबंधित है? ये कबीर दास से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 के। 17 कह रहा है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि की उपाधि दी? तो जो मुगल बादशाह जो शाहजहां थे वो महाकवि राय की पदवी दी थी ये सुंदर को महाकवि ये सुंदर को। उसके बाद से जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन है? तो जायसी द्वारा ये पद्मावत ये जायसी द्वारा प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद से कह रहा है कि पद्मावत की रचना कौन सी है? तो जायसी पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। पद्मावत ये अवधी भाषा में लिखा गया है। पद्मावत महाकाव्य कौन किस भाषा में लिखा गया? तो अवधी भाषा में लिखा। मालिक मोहम्मद जैसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया? तो अवधी भाषा को इन्होंने सरल और साधारण रूप अपनाए मालिक मोहम्मद जैसी। और जैसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से किससे संबंधित है? तो समाज सोक्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ये समाज सोक्ति से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि हीरामन सुआ का उल्लेख आता है। तो हीरामन सुआ का उल्लेख आता है कि तो पद्मावत में आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है? तो ये
नजफ अली की ये प्रेम चिंगारी है, उनकी रचना है। ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो ज्ञानदीप हम बता सकते हैं कि ये शेख नवी की रचना है। रामचरितम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपराओं का प्रथम कवि किसे माना है? तो ये कुतुबन को माना है। तो उन्होंने किसको माना है? तो कुतुबन को माना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये कह रहा है कि तरवर फल नहीं खाते हैं सरवर पियहि न पान, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये रहीमदास है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। हिंदी साहित्य के राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन है? तो राम काव्य के तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? नहीं, तुलसीदास राम के मुख्य प्रेरणा ये तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ये कह रहा है कि हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन है? तो मुख्य प्रेरणा स्रोत न तुलसीदास नहीं होंगे, ये स्वामी रामानंद हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वामी रामानंद हो जाएंगी मुख्य प्रेरणा राम काव्य के। उसके बाद से कह रहा है कि तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार है? तो वो तुलसी की भक्ति भावना ये दास्य भाव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो ये तुलसीदास जी, ये रामचरितमानस के रचयिता हैं। उसके बाद से आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में नहीं है? तुलसीदास की कौन सी रचना? कवितावली ब्रज भाषा में, कृष्ण गीतावली भी, विनय पत्रिका भी, और रामलला न छुइए ब्रज भाषा में नहीं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हम लोग डी पर जाएंगे, ये नहीं होगा। उसके बाद से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो यहाँ पर हमें बताना है। दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, इसकनामा, ये बोधा की रचना है। जो हम लोग ये इसकनामा देख रहे हैं ना, ये इसकनामा, ये बोधा, ये बोधा की रचना है इसकनामा। उसके बाद से निम्न से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो जानकी मंगल है, रामाज्ञान प्रश्नावली भी है, और पार्वती मंगल भी है, और रस विलास इनका नहीं है। ये रस विलास इनका नहीं है। उसके रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? तो रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है, बता सकते हैं? तो रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? तो रत्नावली द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद से कवितावली के रचनाकार कौन है? तो कवितावली के रचना सूरदास होंगे, जय तुलसीदास, घनानंद, तो ये तुलसीदास हो जाएंगे कवितावली के रचना। तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है? तो ये साहित्य लहरी, विनय पत्रिका। तुलसीदास की कौन सी रचना है? तो विनय पत्रिका, ये तुलसीदास की रचना है। विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? तुलसीदास की है। और बया रक्षामी किस की रचना की रीति है? तो चतुर्सेन से संबंधित है। और मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित है? तो ये तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। यहाँ पर एक कह रहा है कि सिया रामयम सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखा है कि सिया रामये सब जग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो यह रचना गोस्वामी तुलसीदास ये उन्होंने रामचरितमानस में किया है कि सिया राम सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो ये रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास कहले बड़न। एक और है 43 नंबर, कह रहा है कि जब जब होई धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी।
ये भी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहे हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है और हम लोग 50 तक ले देखेंगे। उसके बाद से कह रहा है कि सूरदास जी निम्न किस काल के संत कवि हैं? तो भक्ति काल के ये संत कवि हैं। और सूरदास के गुरु ये वल्लभाचार्य हो जाएंगे और अष्टछाब्य के कवि हैं। तो सूरदास अष्टछाब्य के कवि हैं। सूरदास की भक्ति किस भाव की है? सखा भाव की है। और सूरदास नंददास अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण काव्य की रचना की है। तो किसे की है? तो ब्रज भाषा से की है। और सूर सागर किसकी रचना है? तो सूरदास से संबंधित है। सूर सागर किसकी रचना है? तो ये सूरदास से संबंधित है। सूर सागर के रचयिता कौन है? तो सूर सागर का रचयिता सूरदास है। और सूर सागर की रचना कौन सी है? तो ब्रजभाषा सूर सागर की रचना है। कि इतने नंबर यहीं तक हम लोग देखेंगे। और ब्रजभाषा की प्रमुख रचना का नाम क्या है? तो सूर सागर ब्रजभाषा के प्रमुख रचना। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो